हे कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। और कैप्रिकॉन्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं ज़ोडिएक्स के लिए। और ये पर्टिकुलर रीडिंग कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। और अगर आप अपना मून और राइजिंग साइन पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा। ऑलराइट। और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है 16 to 30 नवंबर, 16 से 30 नवंबर के लिए ही ये रीडिंग एप्लीकेबल है। प्लस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है tarowithtara777@gmail.com। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है और अपने सोशल मीडिया डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ऑलराइट। टैरो से लेंगे आज हम एनर्जी चेक और ओरेकल से लेंगे हम गाइडेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग कैप्रिकॉन्स के लिए। दो कैप्स, आपका फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटिफुल। इट्स अ स्कोर। कैप्स एम्प्रेस, मेजर आर्काना है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम में है एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम में आपकी पर्टिकुलर जो एनर्जी रहेगी बहुत ही क्लियर कट एनर्जी रहेगी। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही दिमाग से डिसीजन लेने का ट्राई करो। ओके। यहाँ पे एम्प्रेस और पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम फ्रेम में आप सुपर क्रिएटिव महसूस करोगे। बीच में हो सकता है कुछ रोड ब्लॉक्स को हिट भी करो, रेजिस्टेंस को हिट करो, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। ओके, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, एटलीस्ट अर्थ पे तो ऐसे ही होती है। ओके। तो यहाँ पे एम्प्रेस के साथ बहुत सारी हार्वेस्ट भी दिखती है। ठीक है, अगर पास्ट में किसी चीज़ पे मेहनत की है, किसी चीज़ पे काम किया है, चाहे फाइनेंसिस के मामले में हो, चाहे अपने बॉडी के मामले में हो, चाहे किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट के मामले में हो, तो उसकी एक हार्वेस्ट दिखती है। ओके। और यहाँ पे एम्प्रेस के साथ जो मुझे चीज़ अभी अट्रैक्ट की, जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया वो था ये जो ग्लोब इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस या इंट्यूशन के टच में आप इस टाइम फ्रेम में ज़्यादा रह सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये लिटरली हो सकता है प्रेगनेंसी हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है। तो जैसे जो नेगेटिव कॉर्ड्स थे वो कट गए हैं और एक उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक्चुअल में स्प्राउटिंग हो रही है, स्प्राउटिंग इस वॉन्ड से। तो यहाँ पे न्यू स्प्राउट्स के भी मैसेज हैं। ठीक है, किसी चीज़ पे काम किया था तो उसके सक्सेस के मैसेज हैं यहाँ पे। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स है स्पेसिफिकली, थोड़ा सा जैसे मुझे ये लग रहा है तीनों कार्ड में भी यहाँ पे ये पर्सन डिपिक्शन जो है सेपरेट, अलोन है। ठीक है, अलोन है यहाँ पे पीछे दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई सिटी है, बट फिर भी वो बंदा अलग ही बैठा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सोसाइटी से या सोशल गैदरिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। और मुझे एक अभी मैसेज ये मिल रहा है कि अगर ये फाइनेंसिस के मामले में कोई रिटर्न आया था, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इस वक्त आपको उस जो पैसा आया ना उसको खुले हाथ से खर्च नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली फाइनेंसिस के लिए मैं मैसेज दे रही हूँ। अगर आपके पास कुछ पैसा आया है, किसी भी तरीके से मनी है आपके पास, उसको आप इस वक्त आई थिंक थोड़ा सा सेविंग के मोड में आ जाओ। अपना हाथ का खर्चा कम करो थोड़ा सा, रादर कि आप खर्चे की बजाय क्या करो, आप उसको किसी न्यू अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने की सोचो। ओके, आपको एक बिगर प्लान के लिए इन्वेस्ट करने की सोचो। आपको ऐसी इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ओके। लेकिन एक ये भी है कि नेगेटिव लूप में नहीं चला जाना कि आप अपनी जो ज़रूरत है उनको लिए भी पैसा नहीं निकाल रहे हो।
तो एक्सट्रीम में मत चले जाना, बट हाँ आपको थोड़ी सी बचत करनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि कुछ पैसे की कमी है, नहीं, ये पैसे को आप क्योंकि मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये पैसे से आप कुछ नया कर सकते हो, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए हो सकता है थोड़ा लेजी भी महसूस करो आप इस टाइम फ्रेम में। लेजीनेस है जो ये रेजिस्टेंस लेके आ रही है, ये भी हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखने की भी कोशिश करो। कैप्स, अभी देखते हैं कि ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए फर्स्ट मैसेज है मदर मैरी का, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। और यहाँ पे अगेन द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो अगर ये आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ रेजिस्टेंस में है, तो यहाँ पे मदर के साथ या मदर फिगर के साथ एक पीस क्रिएट करने का, एक हीलिंग उस रिलेशनशिप में लाने का चांस है। ये विंडो वो चांस है जहां आप ये काम कर सकते हो। तो आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने मदर्स के साथ, अगर मदर इश्यूज रहे हैं तो ये टाइम बहुत पोटेंट है उसमें हीलिंग देने के लिए। क्वीन इन, केयर एंड कंपैशन, लव, केयर, कंपैशन। हो सकता है आपकी मदर को इस वक्त आपके लव और केयर की ज़रूरत है, ठीक है। देखो, माँ पालती है बच्चे को, हर घर की सिचुएशन भी अलग हो सकती है, बट ओवरऑल जब हमें बचपन में पालती है ना माँ, तो बहुत ही उनका जो लव होता है ना, बहुत प्योर होता है। ऑलराइट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे अब उल्टा हो गया कि शायद आपकी मदर को आपसे केयर और कंपैशन की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको वो ना हीलिंग की विंडो मिली है कि उनको भी कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई उनके सामने कि उनको भी हील करने का वो विंडो मिली कि अब तो कर लेना चाहिए, और आपको भी ये विंडो मिली कर लेना चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम में आप अपने मदर के साथ रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं हैं तो स्पेसिफिकली उन पे काम कर सकते हो। एंड राधा, सोल फ्लेम, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, चूज पीस। कितना मतलब कितनी बारी मैसेज रिपीट होगा? आई थिंक आपको ना अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करना चाहिए। शायद अंदर से आपको भी ये आवाज़ है कि चलो यार ठीक है, अब जो हुआ उस पर मिट्टी डालो और अब ठीक है, अब कर लेते हैं, इसमें सुलह कर लेते हैं। हो सकता है ये लिटरली मदर के साथ ना हो, बट कोई फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में, बहुत ही मदरली एनर्जी है, या आपके लिए मदर फिगर हो सकती हैं। वो हो सकता है बड़ी बहन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बड़ी बहन, छोटी बहन, ठीक है। तो ये जो भी सिचुएशन जिसके लिए है, वहाँ पे ये क्लियर मैसेज है कि वो रेजिस्टेंस को रिलीज करें आप, उसकी हीलिंग का समय आ गया। ये तीनों मैसेज मतलब एक के बाद एक ये रीअफर्म कर रहे हैं इस चीज को, और आप इन अंदर से भी जैसे आप चाहते हो कि हो जाए। और अगर ये हो जाएगी ना, ये जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है, बहुत ही सुकून मिलने वाला है। ऑलराइट, तो और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी लोटस, यहाँ पे भी लोटस। तो लोटस की क्या गारंटी, तो लोटस की क्या खास बात है? लोटस की खास बात ये है कि चाहे किसी और ने कुछ भी किया, उसका एनवायरनमेंट कैसा भी है, उसको अपनी प्योरिटी नहीं लूज करनी होती है, ठीक है। ठीक है, हम यही देखते हैं ना कि लोटस कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन खुद तो कमल आप देखो कितना सुंदर, उसको वो अपने आप को कीचड़ नहीं लगती, ठीक है। तो आपको भी लोटस बनने के लिए शायद कहा जा रहा है, इसीलिए लोटस के फ्लावर्स 2 बार आए हैं। और ये पीस, एनलाइटनमेंट की भी निशानी है। तो हो सकता है आप कुछ अंदर से एनलाइटन ऐसे हो जाओ आप कि आप ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। आपकी अगर रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे थे किसी भी सिचुएशन में, तो वो ओवरऑल रिलेशनशिप हीलिंग भी है।
लेट्स से आप मदर वाले मैसेज से रेजोनेट नहीं कर रहे, तो ये रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लव रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए भी आप ये हीलिंग एनर्जी फिर क्लेम करो। ठीक है, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं मैसेज रेजोनेट होते। ऑलराइट, तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए कैप्रिकॉन्स। आई होप इन मैसेजेस से आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करें। इन रीडिंग्स के साथ मेरी यही इंटेंशन है कि जितने लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे उनको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।